चलिए एक ऐसे ख्याल से शुरुआत करते हैं जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। वो ये कि हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारी शख्सियत, जिसे हम अपनी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं, शायद वो उतनी असली या पक्की है ही नहीं जितना हम सोचते आए हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक ही इंसान दोस्तों के साथ होता है तो एकदम बिंदास खुलकर बात करने वाला, और वही इंसान जब ऑफिस में हो तो बिल्कुल शांत और प्रोफेशनल। घर पर तो शायद उसका एक बिल्कुल ही अलग रूप हो। तो सवाल ये उठता है कि इनमें से असली वाला कौन है, या क्या कोई एक असली है भी? हम सब ने ये लाइन कभी ना कभी सुनी है या शायद खुद भी कही है, अरे मैं तो बस ऐसा ही हूं। ये मानना बड़ा आसान लगता है कि हमारी एक फिक्स्ड पर्सनालिटी है जो कभी बदल ही नहीं सकती। लेकिन जानते हैं, न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की दुनिया एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो ज्यादा मजेदार कहानी बताती है। तो चलिए इस पहेली की परतों को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो एक फिक्स पर्सनैलिटी का आइडिया है, ये आखिर इतना कॉमन हुआ कैसे? देखिए, बचपन से ही ना हमें अपने बिहेवियर पर लेबल लगाना सिखाया जाता है। कोई खुद को शर्मीला कहता है तो कोई कहता है मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। धीरे धीरे ये लेबल हमारी पहचान से ऐसे चिपक जाते हैं मानो कोई परमानेंट टैग लगा दिया गया हो। और वक्त के साथ ये लेबल इतने पक्के हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि यही हमारी सच्चाई है, उतनी ही पक्की जितना हमारी आंखों का रंग या हमारी हाइट। इससे ना एक तरह का आराम तो मिलता है, एक तय पहचान का एहसास। लेकिन सच तो ये है कि ये एहसास एक बहुत बड़े धोखे पर टिका हुआ है। तो अब आते हैं साइंस पर और देखते हैं कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। ये नज़रिया शायद सब कुछ बदल दे। ये जो बात अब हम समझने वाले हैं, ये इस पूरी सोच की बुनियाद हिला देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग हमारी पर्सनैलिटी को दिखाने का एक जरिया है, पर असल में हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। इसका पहला और सबसे ज़रूरी काम हमारी पहचान बताना नहीं है, बल्कि हमें किसी भी हाल में सेफ रखना और माहौल के हिसाब से ढालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करना कोई दोगलापन या कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है, अनुकूलन यानी अडैप्टेशन। ये दिखाता है कि हम बदलते हालात में फिट होने में कितने माहिर हैं। तो होता ये है कि हमारा दिमाग एक तरह से भविष्य का अंदाजा लगाने वाली मशीन है। ये लगातार अपने आसपास के माहौल को स्कैन करता है, अपने पुराने तजुर्बों को खंगालता है और फिर उस बिहेवियर को चुनता है जिससे सबसे अच्छे नतीजे मिलने की उम्मीद हो। हर पल, हर एक सेकंड ये प्रोसेस हमारे अंदर चलता रहता है। चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ये हमें एक नए मॉडल तक पहुंचाता है कि हमारी कोई एक पर्सनालिटी है ही नहीं, बल्कि हमारे कई स्वभाव हैं जो सिचुएशन के हिसाब से सामने आते हैं। असल में हम सबके अंदर हमारे कई वर्जन मौजूद होते हैं। एक वर्क सेल्फ है जो एकदम प्रोफेशनल है, एक फैमिली सेल्फ है जो बहुत केयरिंग है, और एक फ्रेंड सेल्फ है जो मज़ेदार और बिंदास है। ये सब हमारे ही तो अलग अलग रूप हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि इनमें से कोई भी वर्जन नकली या बनावटी नहीं है। वो सबके सब असली हैं। वो बस अलग अलग हालात में हमारे दिमाग के सबसे सही जवाब हैं, जो उस खास पल में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, पर्सनैलिटी प्लेलिस्ट। सोचिए, जैसे हम पार्टी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाते हैं, पढ़ाई के लिए अलग और लॉन्ग ड्राइव के लिए एकदम अलग, है ना? ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी अलग अलग सिचुएशन के लिए बिहेवियर की प्लेलिस्ट तैयार रखता है। जब जैसी जरूरत तब वैसा गाना प्ले हो जाता है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ताकतवर हिस्से पर। अगर हमारी पर्सनैलिटी फिक्स्ड नहीं है तो इसके हमारे लिए क्या मायने हैं? इसका सीधा मतलब है बदलने और बेहतर बनने की आज़ादी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अगर ये सब एक भ्रम है तो फिर ये इतना असली महसूस क्यों होता है? ये एहसास इतना गहरा क्यों है कि इसे जुटलाना लगभग नामुमकिन सा लगता है? इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली, हमारी याददाश्त जो बिखरी हुई घटनाओं को जोड़कर एक सीधी-सादी कहानी बना लेती है। दूसरी, समाज के दिए हुए लेबल जो हमें एक खास तरह से बर्ताव करने के लिए उकसाते हैं। और तीसरी, दोहराव। जब हम एक ही तरह का बर्ताव बार-बार करते हैं तो वो इतना जाना पहचाना हो जाता है कि हम उसे ही अपनी सच्चाई मान बैठते हैं। और यहीं पर खतरा है,
ये जो एक फिक्स्ड पर्सनैलिटी का आइडिया है, ये एक अनदेखी जेल की तरह बन सकता है। ये मैं तो ऐसा ही हूं वाली सोच हमें नए तरीके आजमाने और खुद को बेहतर बनाने से रोक देती है। और ये इस सोच का सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे ही कोई ये मान लेता है कि ये मैं नहीं हूं, वो असल में खुद ही अपने आगे बढ़ने के दरवाजे बंद कर देता है। ये एक ऐसी भविष्यवाणी बन जाती है जिससे इंसान खुद ही सच साबित करने में लग जाता है। लेकिन अच्छी खबर भी है, खुद को बदलने या ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई और बन रहे हैं। इसका मतलब बस ये है कि हम अपनी पर्सनैलिटी प्लेलिस्ट में कुछ नए गाने ऐड कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस बढ़ा रहे हैं और पहले से ज्यादा काबिल बन रहे हैं। तो शायद जिंदगी का सबसे अहम सवाल वो है ही नहीं जो हम सदियों से पूछते आ रहे हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपना सवाल ही बदल दें। तो सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ताकतवर सवाल ये है कि मैं अगला क्या बन सकता हूं। ये सवाल हमें किसी एक परिभाषा में बांधता नहीं है, बल्कि हमारे सामने संभावनाओं का एक पूरा आसमान खोल देता है। और इसी सवाल में बदलने और आगे बढ़ने की असली आजादी छिपी है।